नमस्ते दोस्तों। आज के इस एपिसोड में हम लोग चर्चा करेंगे एक ऐसे व्यक्ति का जिसे दुनिया गाली देती है, जिसे पूरा देश गाली देता है। वैसे तो इस धरती पर बहुत सारे सितारे पैदा हुए, लेकिन एक सितारा ऐसा जो जनमानस को जगाया, जो देश के लोगों को जगाया। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ महात्मा गांधी के ऊपर। आप अक्सर देखते होंगे कि लोग महात्मा गांधी को गाली देते हैं, पसंद नहीं करते। पता है क्यों? जी हाँ, आज क्यों पर चर्चा करेंगे। महात्मा गांधी के बारे में बुरा कॉन्सेप्ट वैसे ही लोगों के पास है जिसने महात्मा गांधी को पढ़ा नहीं साहब, सिर्फ कानों से सुना, या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान लिया, या फेसबुक यूनिवर्सिटी से ज्ञान लिया। अगर जिसने भी महात्मा गांधी के बारे में पढ़ा उसने महात्मा गांधी को कभी गलत नहीं कहा। महात्मा गांधी गलत वैसे लोगों के लिए ही हो सकते हैं जिसने महात्मा गांधी के बारे में सिर्फ सुना है कानों से। अधूरा ज्ञान है। लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस, एक कहावत है, वही हाल यहां पर भी है। आज के लोग महात्मा गांधी को आज के समय के हिसाब से आंकते हैं। आज 2024 लोग आज के समय से महात्मा गांधी को आंकते हैं। अरे महात्मा गांधी को समझना है तो आपको 100 साल पहले जाना होगा, 100 साल पहले वाला सोच रखना होगा, वैसा वातावरण में उनको रख करके सोचना होगा। दो ही बातें अक्सर लोगों के बीच में ज्यादा फेमस है। महात्मा गांधी 2 लड़कियों पे सर हाथ रख के चलते हैं सर। महात्मा गांधी बांट दिया सर, पाकिस्तान कर दिया, हिंदुस्तान कर दिया सर। अरे बेवकूफ, जानते हो कुछ, जानकारी कुछ है नहीं, कानों से सुन लिए और भागते फिरते हो। सभी का जवाब दूंगा मैं 1 बाय 1, आ रहा हूं मैं। महात्मा गांधी को समझने के लिए आपको 100 साल पहले जाना होगा, जिस परिप्रेक्ष्य में उसने सारा आंदोलन किया, जिस परिप्रेक्ष्य में उसने जिया। आज तुम्हारी औकात नहीं है बाहर जाकर के पढ़ने की, आज तुम्हारी औकात नहीं है विदेश जाकर के घूम के आने की। उस समय वो व्यक्ति 150 साल पहले, 125 साल पहले विदेश गया ही नहीं, वहां से पढ़ने गया था और पढ़ के लौटा। आज तुम्हें 10 लोग पसंद नहीं करते हैं, आज तुम सैकड़ों लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकते हो। और उस समय उस व्यक्ति की क्या काबिलियत रही होगी साहब, लाखों लोगों को एकत्रित किया एक आवाज पर। लाखों लोग उनकी एक आवाज पर एकत्रित हो जाते थे, क्या हिंदू क्या मुस्लिम। आज तुम एकत्रित कर सकते हो लोगों को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर तुम लोगों को जमा कर सकते हो, क्षेत्र के नाम पर, राष्ट्र के नाम पर तुम लोगों को जमा नहीं कर सकते हो। लेकिन वो व्यक्ति में क्या काबिलियत रही होगी 150 साल 100 साल पहले, कि पूरा राष्ट्र को एकत्रित किया। 1920 के आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, क्या टैलेंट रही होगी उस बंदे में। जिस समय देश में 90% लोग इलिटरेट, 90% लोग गरीब, 90% लोग अनपढ़, अंग्रेजों का खौफ, उनकी मार का खौफ, उनकी गुलामी का खौफ, उस समय लोगों को एकत्रित करना बहुत बड़ी टैलेंट है, बहुत बड़ी टैलेंट। आज के एमएलए एमपी 200 आदमी इकट्ठा नहीं कर पाते हैं और पैसे बांटते हैं 500 रुपया भाषण सुनने के लिए। ये औकात रह गई है। और उस समय के लोग को गांधी को गाली देते हैं। आज तुम आते हो तो तुम्हें कोई लेने नहीं आता है। उस समय जब गांधी जी 1931 में इंग्लैंड गए थे तब पूरा पार्लियामेंट उनको रिसीव करने पहुंचा था। साउथ अफ्रीका में जिस ट्रेन के डब्बे से उन्हें उठा के बाहर फेंका गया था, उस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी का मूर्ति लगाया गया है। जिस अंग्रेज ने ये सोचा नहीं था कि जिस व्यक्ति को मैं इस कोच का डब्बे से उठा के बाहर फेंक रहा हूं, उसको सलाम मेरे आने वाले बाल बच्चे जनरेशन करेंगे। आइंस्टीन ने गांधी जी पर कहा था कि आने वाले सालों में लोग यकीन नहीं करेंगे कि इस धरती पर एक हार्ड मांस का व्यक्ति घूमता फिरता था और सब लोग उसकी पूजा करते थे। क्या शख्सियत है,
आइंस्टीन जैसे लोग। और आजकल के लोग गांधी को गाली देते हैं। कैसे लोग? जिसकी शकल कुत्ते जैसे हैं, वैसे लोग गांधी को गाली देते हैं। जिसकी एक औकात नहीं है, जिसको 2% नॉलेज नहीं है, जो 10वां फेल है, 12वां फेल है, वैसे लोग गांधी को गाली देते हैं। क्यों? क्योंकि सारा ज्ञान उनके पास जो है सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेसबुक से। क्योंकि उन्होंने गांधी के बारे में शायद उन्होंने पढ़ा नहीं। अगर पढ़ा होता तो उनकी विचारधारा मुझे पूरा एकदम यकीन है कि अलग होता। और अगर अभी भी ऐसे लोग गांधी के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो मेरा विश्वास है साहब कि उनकी विचारधारा बदल जाएगी। बिल्कुल। गांधी को समझना है तो उनके बारे में कानों से ना सुने, आंखों से पढ़े और देखें। 1920 असहयोग आंदोलन देश में गांधी सत्य अहिंसा सत्याग्रह के कॉन्सेप्ट पर लोगों को एक किया। आजकल के लोग तो सिर्फ हो हल्ला करते हैं, धरना प्रदर्शन के नाम पर आगजनी तोड़फोड़ कर देते हैं। वो गांधी नहीं थे साहब, वो गांधी नहीं बन सकते कभी। व्यक्तित्व की पूजा होती है। लोग, मैं कहते सुनता हूं कि सर गांधी जी चाहते ना सर तो भगत सिंह को बचा लेते सर। भगत सिंह को कोई नहीं बचा सकता था उस समय, कोई भी नहीं। ये सत्य है। पढ़िए, इस बारे में जानिए क्या कारण। अब मैं इस बारे में चर्चा करूंगा तो फिर दिशा से भटक जाऊंगा। लोग कहते थे सर, लोग कहते हैं सर गांधी जी ने पाकिस्तान का बंटवारा और हिंदुस्तान का बंटवारा कर दिया। सर गांधी ने किया? अच्छा हुआ सर कि गांधी को सर गोली मार दिया गया सर नाथुराम गोडसे के द्वारा। सर गोडसे अगर गांधी जी की जगह जिन्ना को गोली मार दिया होता तो पाकिस्तान अलग होता ही नहीं। क्योंकि जिन्ना के बाद कोई उस मूवमेंट को उस मुस्लिम मूवमेंट को लीड करने वाला कोई नेता ही नहीं था। पाकिस्तान बनता ही नहीं। खैर ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस है, सिचुएशंस है, इसके बारे में नोबडी विल आंसर इट परफेक्टली। क्योंकि इन सब सवालों का आंसर सही नहीं निकल सकता है। 100 साल पहले क्या परिस्थितियां रही होगी उस समय लोगों के सामने, ये हम और आप आज नहीं समझ सकते हैं, नहीं समझ ही नहीं सकते साहब। हम 2024 के परिप्रेक्ष्य के हिसाब से सोचते हैं कि 100 साल पहले हम देखते हैं। आप नहीं समझ सकते इन चीजों को सही से। 100 साल पहले की चीजों को समझना है तो आपका मेंटालिटी, एनवायरनमेंट, आपके आसपास की दुनिया 100 साल पहले की तरह होनी चाहिए, तब आप समझ पाएंगे। मेरे कुछ दोस्त कहते हैं सर गांधी बहुत बदतमीज आदमी था सर, बहुत गंदा आदमी था सर। मैंने पूछा क्यों? कहा सर वो 70 वर्ष की उम्र में 2 लड़कियों के कंधे पर हाथ रख के घूमता था सर। बेवकूफ, तुम तो 17 में भी उस तरह करके नहीं घूम पाए थे। तुम्हारी अपनी बीवी जब तुम्हारे साथ बाजार जाती है ना तो कंधे पे हाथ नहीं रखने देती है, तो पब्लिक देखेगा कुत्ते जैसी शकल लेके घूम रहे हो और गांधी को गाली दे रहे हो। क्या परिस्थितियां उस समय रही होगी तुम्हें पता है? नहीं पता है। सिर्फ कानों से सुन करके एक प्री कॉन्सेप्शन बना लेते हो चीजों को लेकर के। यही सबसे बड़ी गलती है, बहुत बड़ी गलती है। जिस चीजों के बारे में जानकारी ना हो साहब, उस पर अपनी गलत राय नहीं देना चाहिए। आप रिसर्च कीजिए, पढ़िए, फिर आपको लगे गलत तो आप बोलिए। आधे से ज्यादा लोगों को तो गांधी के बारे में सच्चाई पता है ही नहीं, सिर्फ कानों से सुने हैं या फेसबुक व्हाट्सएप पर देख लिए, पढ़ लिए। रियलिटी सोर्स बुक नहीं पढ़े, प्राइमरी बुक्स नहीं पढ़े। इन सब चीजों को लेकर के पढ़िए ऑटो बायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी, समझ में आएगा आपको क्या चीज थी गांधी। आंदोलन में लोगों को जमा करना, आंदोलन विफल हो जाना और फिर जमा करना और फिर विफल हो जाना आंदोलन और फिर जमा करना, कितनी बड़ी बात है। यहाँ पे
अगर किसी एक आंदोलन के लिए नेता ने किसी को बुला लिया तो एक बार पहुंचते हैं और वो विफल हो जाता है और दोबारा बुलाते हैं तो चार कुत्ता भी नहीं पहुंचता है। उस समय गांधी जी के एक आह्वान पर पूरा देश अंग्रेजों के खिलाफ हो जाते थे। चौरी चौरा जब हत्याकांड हुआ 1922 में, उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा एक जगह है, लोगों ने पुलिस स्टेशन को जला डाला। अंग्रेज एक खौफ, अंग्रेज बोला बहुत मार मारेंगे इन भारतीयों, बहुत मार मारेंगे। ये बात गांधी जी को पता चला। गांधी जी ने तुरंत असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बुला लिया, खत्म कर दिया। नो अहिंसा। अंग्रेज ने पूछा अभी तो आप हिंसा करवा रहे थे, अभी आप अहिंसा का नारा दे रहे हैं? कहा नहीं, मैं अहिंसावादी हूं, मैं चौरा चौरी हत्याकांड में शामिल लोगों को बचा लिया। अगर गांधी जी आंदोलन को नहीं बुलाते बहुत मार मारता अंग्रेज, बहुत मार मारता, हो सकता फांसी पे लटका देता। गांधी लॉ, कानून की पढ़ाई करके इंग्लैंड से वापस लौटे थे। आज तुम इंग्लैंड जाकर के घूम भी नहीं सकते हो, पैसे नहीं हो तुम्हारे पास, और वो बंदा 100 साल पहले वहां से पढ़ कर आया। तो गांधी को गाली देते हैं। जब तक आप गांधी से ऊपर ना हो जाएं तब तक आप गांधी को गलत नहीं कह सकते। जब तक आपकी जानकारी की लेवल गांधी के बराबर ना हो जाए, जब तक आपकी हैसियत और औकात उस व्यक्ति से ऊपर ना हो जाए, तब तक आप उसे गलत आप कह रहे हैं तो धरती के महामूर्ख इंसान है। 2-3 गलतियां गांधी से हुई होगी, इंसान है, गलतियां होती है, तो उनकी गलतियों की बात करोगे, 98 जो सही काम किया उस पर बात नहीं करोगे। यही गलती है देश में, उनकी 2-4 गलतियों पे चर्चा करते हैं लोग, बस 95-96 जो सही काम उन्होंने किया उस पर बात ही नहीं करते हैं लोग। एक ह्यूमन कॉन्शियसनेस का एक बीमारी है, जो चीजें पॉजिटिव है उन पर लोगों का ध्यान जाता ही नहीं है, जो निगेटिव चीजें हैं लोगों के ध्यान वहीं पर जाती है। एक साइकोलॉजी में कॉन्सेप्ट है मिशिंग टाइल सिंड्रोम, इस पर मैं थ्योरी बना करके लेकर के आऊंगा। लोगों को नेगेटिव चीजें ज्यादा आकर्षित करती है और यही उनके अंदर भ्रम पैदा करता है। गांधी जी को समझने के लिए आपको पढ़ना होगा इनको, अब मजा आएगा। अब कुछ लोग पता है मुझे क्या बोलेंगे, राहुल तो लेफ्ट हो गया, एक्सट्रीम हो गया, एक्सट्रीम विंग हो गया, कांग्रेसी हो गया। साहब मैं वही आपको बताया जो सच्चाई है। जब तक मैंने भी कानों से सुना था, शायद मेरी भी पर कॉन्सेप्शन कुछ और रही होगी, लेकिन जब से मैंने पढ़ा इस व्यक्तित्व के बारे में, मेरी धारणा बदल गई। मैं आज के इस शो से दरख्वास्त करूंगा कि आप भी इस व्यक्तित्व के बारे में पढ़िए, सुनिए नहीं पढ़िए, और सोर्स बुक से पढ़िए, जहां तहां से नहीं। आपकी अवधारणा बदल जाएगी इस व्यक्ति को लेकर। रुकिए, आज 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का 155वां जन्म दिवस मनाया जा रहा है। गांधी जी का एक कॉन्सेप्ट जो आज पूरा देश फॉलो करता है, स्वच्छता। स्वच्छता। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी भी उनसे बहुत प्रभावित है, बहुत प्रभावित है। स्वच्छता पर उन्होंने इतना ध्यान दिया कि एक प्रधानमंत्री खुद झाड़ू लेकर के गंदगी को साफ कर रहा हो, और इस अभियान में पूरा देश को एकत्रित कर दिया। और हम और आप जैसे बहुत सारे लोगों में ये सीख आया होगा कि गंदगी नहीं फैलानी है, गंदगी देखें तो उसे साफ कर दें। ये हमारी और आपकी जिम्मेवारी है। गांधी को समझिए। सुभाष चंद्र बोस
इतने महान व्यक्तित्व के थे, उन्होंने महात्मा गांधी को बापू बोला है। आप सोचिए, सुभाष चंद्र बोस विचारधारा गांधी जी से नहीं मिलते थे। क्यों? गांधी जी नरम दल के थे और सुभाष चंद्र बोस गर्म दल के थे, गर्म स्वभाव के। वो हिंसा पे यकीन करते थे और महात्मा गांधी अहिंसा पे यकीन करते थे। लेकिन फिर भी उन्होंने गांधी को बापू बोला। क्यों? मैं मानता हूं कि इस देश को आजादी चरखे से नहीं मिली है, इस देश को आजादी खून बहा के मिला, मैं इस बात से एग्री हूं, लेकिन लोगों को जगाया किसने साहब? लोगों के अंदर वो खौलता हुआ खून किसने पैदा किया? लोगों को एकत्रित किसने किया? लोगों को बांधा किसने? लोगों में यूनिटी किसने डेवलप करा? लोगों में इंटीग्रिटी किसने डेवलप करा? हिंदू मुसलमान को एक करना बहुत मुश्किल था उस समय, गांधी जी ने एक करा, बेस बनाया, आधार बनाया, तब जाके आजादी मिली। इसीलिए गांधी जी को लोग पूछते हैं। लड़ाई कोई भी करवा देगा, झगड़ा कोई भी करवा देगा, लेकिन लोगों को एकत्रित कर पाना ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। और गांधी इकलौते हाड़ मांस का व्यक्ति जिसने पूरे देश को एक धागे में जोड़ा। लोग एकत्रित हुए, बेस बने, पिलर बने। इसी बातों के साथ मैं आज के इस सेशन को समाप्त करता हूँ। कभी फिर नए सेशन में नए व्यक्तित्व के साथ मैं आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।